अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं हूं सलाउद्दीन फैसल एक नए वीलॉग के साथ। हुकूमत और अदलिया के दरमियान जो है एक टकराव की कैफियत चल रही थी। अब हुकूमत जो है इस कैफियत को या इस टकराव को जो है एक मंतकी इंजाम की तरफ लेके जाना चाह रही थी। तो इसके लिए जो हुकूमती सियासतदान है उन्होंने एक खेल तरतीब दिया और इस खेल को मुकम्मल करने के लिए आज 10 अप्रैल का दिन जो है वो चुना गया और पाकिस्तान के आइन की गोल्डन जुबली तकरीबात की आड़ में जो है ये खेल तरतीब दिया गया। इस खेल का ये मकसद था कि अदलिया को जो है वो दो हिस्सों में बांट दिया जाए और ये वाज़ह किया जाए कि जजों की अक्सरियत जो है वो हमारे साथ है और जो अक़लियत में जजेस हैं वो इस वक्त चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के साथ हैं। और इस तरह हुकूमत ये भी चाहती थी कि इस तकसीम के नतीजे में हमें पता चल जाएगा कि कौन से जजेस जो हैं वो हमारे साथ हैं और कौन से जजेस जो हैं वो जस्टिस उमर अता बंदयाल के साथ हैं, ताकि आगे जाके जब कानूनी नकात और कानूनी जंग लड़ी जाएगी तो उसमें हमें पता चल जाएगा कि हम इस वक्त कहाँ खड़े हैं। लेकिन ये मामला जो है वो बैकफायर कर गया। आज 10 अप्रैल को जो है पाकिस्तान के आइन जो 10 अप्रैल 1973 को जो है वो पाकिस्तान का आइन जो है वो मंजूर हुआ था और ये मुत्तफ़िका आइन था। आज 10 अप्रैल को उसकी गोल्डन जुबली की तकरीबात जो हैं वो पार्लियामेंट हाउस में मनाई गई। इन तकरीबात में सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस को जो है वो इनवाइट किया गया, क्योंकि हुकूमत की इसके पीछे प्लानिंग थी ताकि मालूम किया जा सके कि कितने जजेस जो हैं वो आज तकरीब में आते हैं और हम जो है वो पाकिस्तान की आवाम को और चीफ जस्टिस को जो है वो दिखा देंगे कि जजेस की अक्सरियत हमारे साथ है। इस इनविटेशन के बाद जो है तमाम लोग इजलास में मौजूद थे और देख रहे थे कि कौन कौन से जजेस जो हैं वो इस वक्त पार्लियामेंट में आते हैं। सबसे पहले जो है जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो है जब पार्लियामेंट हाउस में आए तो हुकूमती इत्तेहाद की जो खुशियाँ हैं वो बड़ी देखने वाली थी। तमाम चेहरे जो है वो बड़े खुश थे कि आज जो हमने जाल बिछाया है उस जाल में जो है परिंदा आ गया है। इसी वजह से राजा परवेज़ अशरफ भी बड़े खुश थे। काजी फ़ाइज़ ईसा को जो है वो जरदारी साहब और इसहाक डार साहब के दरमियान में कुर्सी जो है वो दी गई, यानी पहले नंबर पे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ बैठे हुए थे, उसके साथ आसिफ अली जरदारी, उसके साथ काजी फ़ाइज़ ईसा और फिर इसहाक डार और असद महमूद। जो हुक्मरान इत्तेहाद था उसके जो मेन सरकर्दा लोग थे उनके साथ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को जो है वो नशिस्त दी गई। इसका मकसद ये भी था कि हुकूमत जो है वो अपने तौर पे काजी फ़ाइज़ ईसा को जो है वो एक चीफ जस्टिस की तरह प्रोटोकॉल दे रही थी। अब हुकूमत जो है उसको खुलकर खेलने का मौका मिल गया और इसी खेल में जो है हुकूमत के जितने लोग थे उन्होंने अदलिया के ख़िलाफ़ जो दिल में भड़ास थी वो निकाली और ख़ूब अदलिया की जो है वो उन्होंने तय पांचा किया। इसी मौके पर उन्होंने जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं जस्टिस उमर अता बंदयाल, उनको सिलेक्टेड कहा, उनको आमर कहा और उनको इमरान खान का साथी कहा, उनको साजिशी कहा। और ये तमाम बातें जो है जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो है वो सुनते रहे और उनको भी यकीनी तौर पे एहसास हो गया होगा कि मैंने यहाँ आके जो है बहुत बड़ी गलती कर दी गई है, क्योंकि जब बाकी जजों को बुलाया गया तो अदलिया की तरफ से किसी और जज ने शिरकत नहीं की, क्योंकि उनको मालूम था कि सियासतदान जो है वो टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके जो है उसके बाद वो फेंक देते हैं। तो आज के दिन भी सियासतदानों ने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की मौजूदगी का खूब जो है वो इस्तेमाल किया, बल्कि टीवी पर बार बार जब उनकी फ़ोटो आ रही थी तो उसके बाद सोशल मीडिया पर एक कोहराम बरपा हो गया। लोगों को यकीन नहीं आ रहा था कि उसी आसिफ जरदारी के साथ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा बैठे हैं, जिनको दुनिया मिस्टर 10% के नाम से जानती है, जो अभी ही सिंध हाउस में जो है अरकान असम्बली की ख़रीदो फरोख्त करते रहे। तो इस्लामाबाद में कौन ऐसा शख्स है जो नहीं जानता, लेकिन वो उनके साथ बैठे हुए थे और तमाम तकरीरें जो हैं वो सुन रहे थे। यहाँ पे हुकूमत ने जो है उनकी मौजूदगी का खूब तासुर दिया और उनको भी आइडिया हो गया होगा, बेशक वो ईमानदार जज हैं, लेकिन आज उनकी मौजूदगी जो है उसने जो एक तासुर है वो अच्छा नहीं दिया और लोगों ने भी इस तासुर को अच्छा नहीं समझा। काजी फ़ाइज़ ईसा जब तकरीर के लिए आए तो उन्होंने हुकूमती बातों का कोई जवाब नहीं दिया, हालांकि वो जवाब उनको देना चाहिए था कि हम सबको आइन की पाबंदी करनी चाहिए। अगर अदलिया में लोगों से गलतियां हुई हैं तो सियासतदानों ने भी बहुत गलतियां की हैं। सियासतदान जो है वो आपस में मिल बैठने को तैयार नहीं है।
लेकिन उनकी तरफ से इसका कोई जवाब नहीं था। और जब वो तकरीर करके पार्लियामेंट हाउस से बाहर गए तो उसके बाद जो है सहाफ़ियों के सवालात का वो निशाना बने, लेकिन उन्होंने जवाब देने की बजाय जो है वो तेज़ी से कदम बढ़ाते हुए वो चले गए। आज काजी फ़ाइज़ ईसा से जो है वो अगर तासुर के हिसाब से देखा जाए तो एक ब्लंडर हो गया है, और हुकूमती इत्तेहाद ने उनकी जो मौजूदगी थे उसको खूब इस्तेमाल किया, और उसके बाद हुकूमत ने जो है वो अदलिया के हवाले से प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो है वो मंजूर किया। और इसके साथ ही मुल्क में जो है वो इलेक्शन के हवाले से जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन को फंड्स देने थे 21 अरब रुपए, वो भी जो है इलेक्शन कमीशन को नहीं दिए। अब कल इलेक्शन कमीशन जो है वो रिपोर्ट जमा करवाएगा, और इस रिपोर्ट के बाद जो है मामला जो है वो चीफ जस्टिस के पास जाएगा। तो देखते हैं कि इस वक्त हुकूमत और अदलिया के दरमियान जो टकराव की कैफियत है उसका जो है वो क्या नतीजा निकलता है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।